नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। एक गार्जियन ने कल मेरे को फ़ोन किया और उन्होंने एक सवाल पूछा कि सर मेरा बच्चा हिंदी मीडियम का है, क्या हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंच सकते हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैंने सोचा इसी मुद्दे पे एक छोटी सी वीडियो बनाता हूं कि क्या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंच सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस वीडियो का उत्तर मैं कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स के द्वारा दूंगा। आज की तारीख में लगभग 400 सीटें डेडिकेटेड है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, लड़के लड़कियां, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, नेवल एकेडमी सब कुछ है। अब 400 में से एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, वही आर्टिकल को रिपब्लिश इंडिया टुडे ने अपनी भाषा में किया था आज से लगभग 1.5 साल पहले। और उस आर्टिकल में लिखा था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो आज नेशनल डिफेंस एकेडमी में जेंटलमैन कैडेट्स हैं या एनडीए से कमीशन हो रहे हैं, वो रूरल बैकग्राउंड के हैं। 70% बच्चे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी जा रहे हैं वो छोटे शहर, छोटे कस्बे, गांव बैकग्राउंड से निकल के नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंच रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूपी के बच्चे थे, फिर हरियाणा के, फिर बिहार के और फिर बाकी स्टेट्स जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड सब है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, पिछले 19 सालों से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इलाहाबाद में बेस्ड है और हमारा एक तजुर्बा यह है कि स्टेट बोर्ड के बच्चे का ग्रामर बहुत स्ट्रांग है उसकी ग्रामर। उसको अगर इंग्लिश में थोड़ा सा ग्रामर पे फोकस करने को मिल जाए तो वो ग्रामर बहुत अच्छी कर सकता है। वो पीछे हट रहा है तो स्पोकन इंग्लिश से, वो पीछे हट रहा है तो बोलने वाली इंग्लिश से। तो ये तो थे थोड़े से फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए। अब चलते हैं 2020 पे। कोरोना वायरस, ये वही साल है जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने पहला सेंटेंस बोला था वन बोर्ड सिस्टम। पूरे भारत में ये यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, एमपी बोर्ड, इन सब को 10वीं के बाद वन बोर्ड सिस्टम कर दिया गया और 11वीं 12वीं की सबकी किताबें एनसीईआरटी पैटर्न की कर दी गई। इसका मतलब ये कि अगर कोई स्टेट बोर्ड का बच्चा 11वीं में मैथ्स में कैलकुलस पढ़ रहा है तो सीबीएसई का बच्चा भी कैलकुलस पढ़ रहा है, आईएससी का बच्चा भी कैलकुलस पढ़ रहा है, चाहे वो भारत के जिस कोने में हो। यानी कि एस्पिरेंट्स, अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं तो भी 11वीं 12वीं में आप वही पढ़ रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट पढ़ रहा है। वही सब्जेक्ट मैथ्स में है, वही टॉपिक्स मैथ्स में है, वही टॉपिक फिजिक्स में, वही भूगोल में, वही इतिहास में, वही पॉलिटी में, वही बायोलॉजी में, वही फिजिक्स में, वही केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि वन बोर्ड सिस्टम हो गया है। अब चलते हैं एनडीए की तरफ। नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहला पेपर मैथ्स का है, जिसमें 11वीं 12वीं की मैथ्स है, जो वन बोर्ड सिस्टम के तहत बिल्कुल कॉमन है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 10वें लेवल तक है, जो बिल्कुल कॉमन है। यानी कि जो आप पढ़ रहे हो वही किसी और बैकग्राउंड का बच्चा पढ़ रहा है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईएससी बोर्ड हो या इंटरनेशनल बोर्ड हो। एस्पिरेंट्स, ये दिमाग का फतूर है, ये दिमाग की फितूर है, दिमाग का शक है कि यार मैं अगर हिंदी मीडियम का हूं तो मैं एनडीए नहीं पहुंच सकता। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने हिंदी मीडियम से सिलेक्शंस निकाले हैं, इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शंस निकाले हैं, आईएससी बोर्ड से सिलेक्शंस निकाले हैं। इसलिए निकाले क्योंकि स्टूडेंट्स को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। कहते हैं ना कि अगर अपने ऊपर भरोसा है तो बड़ी सी बड़ी जंग भी जीती जा सकती है। तो एस्पिरेंट्स, अपने ऊपर भरोसा करिए, क्योंकि फैक्ट्स मैंने आपको दे दिए। जो 11वीं में आप पढ़ रहे हैं, जो 12वीं में आप पढ़ रहे हैं, वही सीबीएसई बोर्ड, वही आईएससी बोर्ड पढ़ रहा है। इसलिए रिटन इम्तिहान में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हां, एसएसबी इंटरव्यू में इंग्लिश जरूरी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू में हिंदी बोल के पास हो सकते हैं। एस्पिरेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसएसबी इंटरव्यू में इतनी अंग्रेजी चाहिए कि आप अपना मैसेज सामने वाले एसेसर तक पहुंचा पाए। आपको बिल्कुल अंग्रेज शेक्सपियर वाली अंग्रेजी नहीं इस्तेमाल करनी, बहुत
कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना जैसे शशि थरूर जी करते हैं। शशि थरूर जी, अगर आप कांग्रेस के जो नेता हैं उनको आप सुन लें तो वो उनकी जो वोकैबुलरी है, जो उनकी इंग्लिश है, वो काफी टिपिकल है, काफी टफ है। आपको एसएसबी बोर्ड्स में ये नहीं कहा जा रहा कि आप वैसी अंग्रेजी यूज करें। हां, आपको ऐसी इंग्लिश यूज करनी है कि आप अपना आइडिया सामने वाले ऑफिसर तक पहुंचा पाए, आप अपना आइडिया इंटरव्यूइंग ऑफिसर तक पहुंचा पाए, आप अपना आइडिया साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट में, टैट वैट एसआरटी में लिख पाए। इतनी इंग्लिश जरूर चाहिए, और इतनी इंग्लिश रातों रात नहीं आती। इसीलिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए बैचेस में हमने स्पोकन इंग्लिश साथ में दे रखी है, ताकि डे बाय डे आप थोड़ी चीजें सीखें, डे बाय डे आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखें, आप अपने ऊपर भरोसा करें। एस्पिरेंट्स, अपने ऊपर भरोसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने भरोसा कर लिया तो एनडीए कोई बहुत बड़ी जंग नहीं है। नो डाउट नेशनल डिफेंस एकेडमी अपने आप में एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, पर यह भी सच है कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने हर एक एनडीए के बैच में सिलेक्शंस दिए, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 6, और वो इसलिए दिए हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को अपने ऊपर भरोसा होता है। एसएसबी बोर्ड में ये नहीं देखा जाता कि आप यूपी बोर्ड के हो, आप बिहार बोर्ड के हो, आप सीबीएसई बोर्ड के हो, आप 6 फुट 2 इंच के हो, आप 5 फुट 10 इंच के हो। आपके आइडियाज देखे जाते हैं, आपके अंदर कितनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं वो देखी जाती हैं। इसलिए प्लीज, अगर दिमाग में ऐसा शक आए तो इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार देखिएगा और अपने ऊपर भरोसा करिएगा कि यार, अभिनव सर कह रहे हैं कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से इतने हिंदी मीडियम के सिलेक्शंस दिए हैं। आप आके ऑफिस में चेक कर सकते हैं, हमारे यहाँ टेस्टिमोनियल रजिस्टर है जहां बच्चे ने हिंदी तक में लिखा है। वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में आज एनडीए के थ्रू आर्मी में लेफ्टिनेंट है और उसने हिंदी तक में लिखा हुआ है। एस्पिरेंट्स, भागलपुर का रहने वाला लेफ्टिनेंट अवी टंडन, उसके टेस्टिमोनियल में आप देखेंगे उसने हिंदी में लिखा हुआ है। तो एस्पिरेंट्स, एक दिमाग का ये शक है जिसको आपको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप निकालेंगे तभी आप नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी संस्था के सपने रखेंगे। आज भी भारत में, भारत की हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी है, हम सबकी मातृभाषा हिंदी है। तो प्लीज अपने दिमाग से ये शक हटाइए, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो और थोड़ा मेहनत स्पोकन इंग्लिश में डालिए और पूरा एनर्जी रिटन में लगाइए। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके साथ है। आप हमारे साथ ऑनलाइन एवं ऑफलाइन बैचेस के लिए जुड़ सकते हैं। लगभग 2-2.5 महीने बाकी है, तो भैया अच्छे से एफर्ट्स करिए, एनडीए 2 2023 निकालिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जब लेफ्टिनेंट अवी टंडन जैसे स्टूडेंट्स कर सकते हैं तो आप कोई अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपना मनोबल हाई रखिए। इसी के साथ मैं इजाजत लूंगा। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।